बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने हम सबको दिया है, और आज पवित्र दिन की आराधना में हम आपके अनुग्रह से उस पड़ाव पर पड़े हैं जहाँ पर प्यारे पिताजी आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवन पर हो लेने के लिए हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपकी दया हम पर होने पाए, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जीसस। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने आज हमें ये विशेष समय दिया है। जैसे जैसे हम समय को पार करते चले जा रहे हैं, हमारे लिए समय और ज़्यादा गंभीर और परमेश्वर की जो दिलचस्पी है, परमेश्वर की जो रुचि है, वह कलीसिया को सिद्ध और शुद्ध बनाने की मनसा में है। ऐसे समय में आज हम एक कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य में उसके 3 अध्याय में हमको पढ़ने के लिए मिलती है, उस पर चिंतन करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 3 अध्याय और उसके 1 पद से आगे वहाँ ऐसे लिखा है, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तो जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ। जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को थीं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे कामों को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सोचेत कर कि तू किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी और उसमें मन बना रहे। मन फिरा, और यदि तू जागृत न रहे तो मैं चोर की नाई आऊँगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूँगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उन्हें इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक से कभी किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। सरदीस की कलीसिया, जैसा हमने कई बार कलीसियाओं के इस दृश्य को कई भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला कलीसिया का नाम, और यहाँ है सरदीस की कलीसिया। और सरदीस की कलीसिया के आत्मिक सरदार दूत, आपको मालूम होवे, हर कलीसिया को परमेश्वर ने एक एक दूत, स्वर्गदूत दिया है, और वो जो स्वर्गदूत है वो हर कलीसिया का हिसाब रखता है, देखरेख करता है। जो कुछ भी परमेश्वर की बातें हैं उन्हें कलीसिया तक पहुंचाना और कलीसिया की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए मध्यस्थी का काम करने वाला स्वर्गदूत, जी हाँ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर के काम करते हैं। परंतु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये सृष्टिकर्ता हैं, रचनेहारे हैं। दे आर द क्रिएटर्स। जब परमेश्वर सोचता है फिर बोलता है तो बोल वचन बन जाते हैं, जिसको यीशु कहते हैं।
और बोल कल जाकर के तुरंत जाकर के घटना में घट जाते हैं, पुनरुत्थान। सो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ही त्रिएक एक साथ मिल करके सृष्टि की रचना करते हैं। और उन्होंने रचनाओं में से एक दूत की रचना की थी। यहाँ सृष्टिकर्ता और सृष्टि, स्वर्गदूत एक सृष्टि है और उसे कलीसिया की जवाबदारी दी गई है कि वह सरदीस की कलीसिया के बारे में हिसाब किताब लिखे और सरदीस की कलीसिया को वो परमेश्वर के दिल में पाई जाने वाली बातें बताए और उसका लेखा जोखा रख करके परमेश्वर तक पहुंचाए। ऐसा सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख। अब वहां से संदेश पहुंचता है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। आपको जानकारी मिले, हर एक कलीसिया को नियंत्रित करने के लिए परमेश्वर ने अलग अलग आत्मा तो एक ही है, परंतु आत्माओं का एक एरिया बना रखा है और अधिकार के रूप में अलग अलग आत्माओं को नियुक्त किया है। परमेश्वर की 7 आत्माएं, आत्मा तो एक है परंतु आत्मा को 7 काम दिए गए हैं, 7 कार्यों में उसको विभाजित किया गया है। हर एक कलीसिया को पवित्र आत्मा एक विशेष काम के लिए अलग करते हैं। आगे बाइबल बोलती है आत्माएं और 7 तारे अधिकार तारे, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। सरदीस की कलीसिया के साथ प्रभु का मन उसके विश्वास से जुड़ा हुआ नहीं है, वरन काम से जुड़ा हुआ है। देखो, कोई चीज यदि बाइबल में लिखी है ना तो उसका कोई ना कोई महत्व होता है। नहीं, हम विश्वास नहीं करते। आपके विश्वास करने और नहीं करने से परमेश्वर की योजना को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। यहां पर जो बाइबल बोल रही है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि कोई भी इसमें से एक बात ना तो घटाए और ना ही बढ़ाए। इस पर किसी प्रकार की कोई हेर फेर नहीं की जा सकती है। और यदि सरदीस की कलीसिया को काम के बारे में बात कर रहा है तो जरूर काम का कोई ना कोई महत्व कलीसियाओं से जुड़ा हुआ है। हम तुम अपने आप को सरदीस की कलीसिया के चश्मे से अपने आप को झांक सकते हैं। 7 कलीसियाएं हमारा चश्मा है। 7 कलीसियाओं एक दर्पण के समान है और उस दर्पण में, उस आईने में जैसा हम चेहरा देखते हैं इसी तरीके से हर एक कलीसिया की बढ़ती और घटती सकारात्मक और नकारात्मक बातें हमको अपने बारे में सोचने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह देती हैं। ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आप किसी विशेष कलीसिया को प्यार करते हैं और किसी विशेष कलीसिया के बारे में लिखी बात को बहिष्कार कर देते हैं तो आप अपना चेहरा आईने पर देखने से इनकार करें तो आपको अपने चेहरे के बारे में इतनी जानकारी ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाएगी। यदि आपके चेहरे में कोई दाग है और आईने के सामने खड़े होकर के आप अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप उठा के आईना पटक दीजिएगा। अरे क्या ये आईना मेरा गंदा चेहरा दिखा रहा है? प्रॉब्लम उसका नहीं है, जो है वही ना बता रहा है। अब आप खामोखा आईना के ऊपर नाराज हुए जाते हैं। आप उठा के आईने के सामने से अथू करके थूक दिया और आईने के बाहर चले आए तो क्या आपके चेहरे के दाग मिट जाएंगे क्या? समस्या यही तो है। आज कितने लोग हैं जो वचन के आईने में अपने आप को झांकना पसंद नहीं करते हैं। हमको जो वाला आईना अच्छा लगता है, जो हमारी अच्छाई बताता है। अरे तो बुराई कैसे भूल जाएगा? तो फिर आईना ही कहाँ रहा? आईना की विशेषता यह है कि हमारे चेहरे की ओरिजिनलिटी वो सामने रखता है। 10 से 7 कलीसियाएं एक आईना है और इस आईने में हर एक व्यक्ति को अपना अपना चेहरा झांक के देखना है, जिसमें
इस कलीसिया के अंदर जो विशेषताएं हैं वो मेरे जीवन में कितनी लागू होती हैं, इस कलीसिया के अंदर में कितनी बुराइयां हैं वो मेरे जीवन में कितनी लागू होती हैं, इस कलीसिया को प्रभु क्या सलाह दे रहा है, यदि वो मुझे दे रहा है तो मैंने मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। वो कह रहा है यदि तू मानेगा तो जो प्रतिफल उसने सरदीस और अन्य अन्य कलीसियाओं के लिए रखा है वो प्रतिफल मेरे लिए भी है। सो ये एक डेटा है, एक प्लम लाइन है, ये एक स्केल है। इस स्केल के आधार पर हम अपने आप को परख सकते हैं, हम अपने आप को जांच सकते हैं। इसलिए बाइबल में से एक बिंदु ना तो बढ़ाना है प्रकाशित वाक्य में से और न ही घटाना है। बुद्धिमानी इसी में है कि हम जो लिखा है उस आईने में अपना चेहरा देखें और हमें यदि खूबी नज़र आती है तो हमें धन्यवाद देना चाहिए, और यदि कमी नज़र आती है तो सुधार के लिए आगे आना चाहिए। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। इससे ऐसे पता चलता है कलीसिया में विश्वास का तो काम है ही है, परंतु काम का भी काम है। हेलो, विश्वास का तो काम है ही है, पर काम का भी काम है। यदि विश्वास के अंधेपन से काम को आपने पीछे छोड़ दिया तो सरदीस की कलीसिया को याद रखिएगा। जो कुछ सरदीस की कलीसिया के साथ होने जा रहा है वह हमारे साथ भी हो सकता है या होगा ही, निश्चित हो सकता है। सकता वाली बात मत कीजिएगा, होगा ही होगा। इसलिए वह सरदीस की कलीसिया को ये संदेशा दे रहे हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं। यदि आज की तारीख में हमसे प्रभु कहे कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं तो आप क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? मैं तेरे कामों को जानता हूं। कौन से काम? आगे लिखा है ना, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। अरे बाप रे बाप, समझ में नहीं आता, जीवित भी हूं मरा भी हूं। यहां पर मर गया तो मर गया, पर यहां जीवित तो समझने वाला मरा है बोलता, तो आखिरकार इशारा कौन सी ओर है? जरा ध्यान दीजिएगा। यहां हमें सरदीस की कलीसिया के साथ प्रभु अपने दिल की बात बांटते हैं, और वो ये है कि तूने मुझे जाना, मुझे पहचाना, मुझे स्वीकारा, मेरे वचन से सहमत हुआ, और उस विश्वास के कारण, विश्वास के आधार पर जो जो मुझे तेरे लिए देना था इनाम, मैंने वो तुझे दे दिया। विश्वास के द्वारा तूने अपनी गलतियों को मान लिया और मुझे यीशु के नाम से ग्रहण कर लिया, तो मैं तेरी आत्मा में आ गया और तेरी अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा के आने के द्वारा पुत्र की आत्मा से हे अब्बा हे पिता कह के पुकारने का अधिकार मैंने तुझको दे दिया। यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। ये अनुग्रह विश्वास के द्वारा हमको मिल गया। नाउ वी कैन कॉल हिम अब्बा एंड फादर। मैं उसको पिता और अब्बा कह के पुकार सकता हूं। इसलिए पिता और अब्बा कह के पुकारने वाला व्यक्ति अपने प्रभु के द्वारा भौतिक संसार में घटने वाली हर एक घटनाओं को, जिसे उसने प्रतिज्ञा के रूप में दिया है, जो भौतिकवाद से जुड़ी हुई हैं, इन सब बातों में प्रभु हमारे साथ काम करेगा। उसने कहा है मेरी पीठ पर मार खाने से तुम चंगे हो गए, विश्वास कीजिएगा तो जरूर वह हमें चंगाई देगा। मेरे गरीब हो जाने से तुम धनवान हो गए। यदि हम इस पद पर विश्वास करें और विश्वास करके मान लें कि धन और संपत्ति देने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, हम दावा करें तो वह मुझे धन और संपत्ति दे देगा। ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि बोला है, लिखा है। याद रखिएगा, ये सब विश्वास के द्वारा घटने वाली घटनाएं हैं जो भौतिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। सोना गुम गया, बकरी खो गई,
शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो सब कुछ करेगा इंतजाम। ये सारी घटनाएं हमारे विश्वास से घटती हैं, और इसी आधार पर कि उसने मुझे चंगाई दिया, इसी आधार पर कि मेरी आत्मा में आ गया, मुझे अब्बा कह करके और पिता कह के पुकारने का अधिकार दिया। देखो तो मैंने प्रार्थना किया, उसने उत्तर दिया ना। इस आधार पर हम अपने आप को जीवित हैं बोल करके समझ बैठते हैं। लिसन मी केयरफुल। नहीं सर, प्रभु मेरे साथ नहीं रहता तो देखो मैंने प्रार्थना किया, चंगाई मिल गई। यदि प्रभु नहीं होता तो मेरे साथ में, वो प्रभु हमारे साथ में है, ये तो उसका कहा गया वचन है बोल के उसकी मजबूरी है। वह अपनी उपस्थिति को और अपने वचन को जीवित प्रमाणित करने के लिए प्रतिज्ञा के अनुसार आपके भौतिक जीवन में थोड़ी थोड़ी घटनाएं घटित होने देता है। ये सारी घटनाएं हमारे जीवन में प्रमाण स्वरूप है, पर इन सब बातों से हम यह नहीं मान सकते हैं कि हम जीवित हैं। इससे ऐसे पता चलता है कि जीवित कहलाना परमेश्वर की दृष्टि में कुछ और ही प्रकार की बात है, जिसको हम समझ बैठे हैं। सरदीस की कलीसिया के साथ प्रभु का कहना यही है कि तू जीवता है तो कहता है, तू विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञाओं को अपने लिए अपना बैठा, कोई डाउट नहीं। जितने लोग उसको ग्रहण करते हैं उतनों को मैं अपनी संतान होने का अधिकार देता हूं। ठीक है, हम अधिकारी हैं, पर ये एक प्रमाण है, जीवन नहीं है। पुत्र यीशु का हमारे अंदर आना, पिता कह के पुकारना, की गई गलतियों की क्षमा प्राप्त करके हमको धर्मी बना देना, ये हमारे जीवन की बुनियाद जरूर है, प्रारंभिक बातें हैं, परंतु ये पूर्ण लाइफ या पूर्ण जीवन नहीं है। इससे एक और सीढ़ी हमको बढ़ना होगा। यहां लिखा है तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। हे प्रभु, हम अपने आप को जीवित समझ बैठे तो उसका तो कोई आधार होगा ना। प्रभु कहते हैं हाँ, क्या आधार होगा? हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, हमने उसको मुक्तिदाता ग्रहण किया। पतरस ने भी यही किया था, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हमने भी जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीहा के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। ये सब जीवित रहने के प्रारंभिक आयाम हैं। पर इसके बावजूद भी बाइबल बोलती है, सरदीस की कलीसिया, तू अपने आप को जीवित कहलाने में समझता है तो अभी तू मरा हुआ है। अब प्रभु सलाह देते हैं, जागृत रहे। विश्वास कर, ऐसा नहीं लिखा है, जागृत रहे उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं। इसका मतलब सलाहकार सलाह दे रहा है सरदीस की कलीसिया को कि अब तक तुम जिस हालात में हो वह एक बहुत अच्छी चीज है। विश्वास करना आवश्यक सामग्री है, वचन पढ़ना आवश्यक सामग्री है, वचन सुनना सुनाना, दान चंदा देना, ईटिंग मीटिंग करना, ये सब अपनी प्रारंभिक बातें हैं, इनको बाईपास नहीं किया जा सकता, ये हमारे साथ हैं। पर बाइबल का प्रभु कहता है इससे भी आगे और कुछ है। इसलिए सरदीस की कलीसिया के दूत को परमेश्वर के दिल की बातें कहने के लिए यहां नियुक्त किया जा रहा है, और वो ये है, और जो मिटने को थी। कौन सी बातें मिटने को थी? जो बातें मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे कामों को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। अब साफ हो गया है, मैंने तेरे कामों को, फिर से काम आ गया। इसका मतलब है विश्वास को अगली सीढ़ी में हमें लेके आना है। विश्वास की नींव के ऊपर रखे जाने वाले रद्दे इस बात के प्रमाण होना चाहिए कि वे आग में नहीं जलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पहला कुरिन्थियों की किताब में कि उसके 3 अध्याय में, यदि मैं आपके लिए पढ़ लूँ तो 11वें पद में, पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 11वां पद, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो यीशु मसीह है
कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। प्रभु भी कहते हैं यही तो मेरा आधार है। पतरस से प्रभु जी ने कहा था लोग मुझे क्या कहते हैं, तो पतरस ने कहा मैं अपने बारे में जानता हूं, लोग तो तुझे यिर्मयाह कहते हैं, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई मुर्दों में से जी उठा कहता है, परंतु यीशु ने बोला तुम्हारा क्या ख्याल है। तो पतरस ने तत्काल उत्तर दिया तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। जी हां, इसकी जरूरत है। यहां पर पतरस के दिल में नींव का काम हो गया। परंतु बाइबल का परमेश्वर हमें कुछ और भी कहता है, जो कोई इस नींव के ऊपर सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस, अब दो लिस्ट हैं, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जो आग में नहीं जलते हैं, काट, घास और फूस जो आग में जल जाते हैं। याद रखें, जो आग में जल जाते हैं। इन दोनों लिस्टों में हमको अपने बारे में देखना है कि हमारे विश्वास की उस नींव के ऊपर हमारे कामकाज या तो सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थर के समान है या काठ, घास और फूस के सदृश हैं। इसी के आधार पर सरदीस की कलीसिया के कामों का निर्धारण किया जाता है। हालेलुया। सब लोग हमारी तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं तेरे कामों को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, तो प्रभु क्या कह रहे हैं, तू तो जीवित समझता है अपने आप को, पर है मरा हुआ। तो तुझे मरा हुआ घोषित करने का तात्पर्य क्या है? मरे हुए घोषित करने का कारण है तेरे काम सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे की तरह जो होना चाहिए था ना, वह दिखाई नहीं दे रहा है। तेरे जीवन के अंदर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर के रद्दों के स्थान पर काट, घास और फूस हो सकता है। इसीलिए काट और घास और फूस होना, मैं तेरे कामों को जानता हूं, याद रखिएगा। तेरे काम परमेश्वर की दृष्टि में पूरे नहीं हुए, क्योंकि काट, घास और फूस तो बाय बर्थ हमारे अंदर हैं। सुनो, काट, घास और फूस तो पैदा होने के समय से हमारे आचरण में है। पर जो विश्वास करने वाला विश्वासी बन जाता है और धर्मी बन जाता है, तो उसको अगले प्रमोशन के लिए तैयार रहना चाहिएगा। और उस प्रमोशन के अंतर्गत कहीं ना कहीं मनुष्य जो है वो अपने कामों में सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर नाम के रद्दे को अपने विश्वास की नींव के ऊपर रखने में मन लगाता है। हम झूठ बोलते हैं, वो तो बाय नेचर है, गुस्सा आता है बाय नेचर है, लोभ करते हैं स्वाभाविक है, नहीं मानना हमारी टेंडेंसी है, हमारी विरासत है। हमारे माँ बाप नहीं मान के हमको नहीं मानने वाली औलादों के रूप में पैदा किया है, यह स्वाभाविक है। हम बोलते हैं आइए हम नहीं आएंगे, जाओ, जाइए नहीं जाएंगे, जाओ, जब हमको लगेगा तब हम जाएंगे, बैठ जाइए नहीं बैठेंगे, जाओ। ये आपका दोष नहीं है, आपके डीएनए का है। हमारे मामा पापा हमको इन तमाम बातों में ही पैदा किए थे। पर जब अवसर आपके सामने है तो इसके ऊपर उभरना है। आपकी अगली यात्रा ये होनी चाहिए कि हम सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर की ओर अग्रसर हों। इन बातों का रहना जायज है। एक इंसान धरती पर आएगा तो गुस्सा तो होना ही होना है। रोटी नहीं मिले तो चिल्लाएगा बच्चा, दर्द हो रहा है तो रोएगा। यदि आपको किसी ने जो चाहिए नहीं दिया तो आप नाराज हो जाइए, ऑफेंडेड हो जाइए, इट्स अ नेचर, स्वाभाविक है। परंतु बाइबल का प्रभु कहता है कि जो काम तुझे पूरा करना है, जिस काम को अपने परमेश्वर के सामने, माफ करना, मरा हुआ है जागृत, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी उन पर दृढ़ हो जा, क्योंकि मैंने तेरे कामों को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। वह निकाल नहीं रहा है, सलाह दे रहा है।
कि तुम्हें क्या करना है, अपने अगली वाली सीढ़ी में आगे सोचना है, विचार करना है। विश्वास के बाद रद्दों पर भी आपका ख्याल होना चाहिए। यदि आप न्यू बना के हमें कहें चलिए हमारा बंगला उसका इनॉग्रेशन कर लीजिए और न्यू में ले जाके खड़ा करें और कहें ये बेडरूम है और ये बाथरूम है, तो मैं रिबन काट नहीं सकता ना, मुझे हंसी आएगी आपके ऊपर। नींव के ऊपर 2 खंबे पर रिबन लगा के कहते हैं बेडरूम में प्रवेश करिएगा और यहां पर सो जाइएगा। आप बाथरूम के नींव पर ले जाएं, वहां बाल्टी और साबुन रख दें और कहें उतार के नहा लीजिए। या तो आप पागल होंगे या मैं। कुछ हमारे जीवन के अंदर नींव बन जाना हमारा घर नहीं है। इसी तरीके से विश्वास के द्वारा जो भी घटनाएं घटती हैं वे सब नींव के समान हैं, पर उसमें कामों का रद्दा रखना है। यदि आप न्यू कंप्लीट कर भी लें तो बेड बिस्तर लेके नहीं चले जाएंगे वहां पर, है ना? नहीं तो बरसात कहेगी अब तुम घर ना जाओ, सीधे हॉस्पिटल चलो। रात भर ओढ़ा तो था तुमने कंबल, परंतु रात भर गिरी हुई ओस और पानी और सर्दी ने आपको बीमार कर दिया। आज कितने लोग हैं जो विश्वास की नींव पर अपना घर समझ करके जीवन जी रहे हैं, वो आए दिन बीमार पड़ जाते हैं। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता सरदीस की कलीसिया को कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। उसका कारण यह है कि तूने विश्वास की नींव पर जिन रद्दों को रखना चाहिए उस पर तेरा ख्याल नहीं है। इसलिए चेत कर कि तू किस रीति से शिक्षा प्राप्त की है। हमारे पीछे बोलिए, सो चेत कर तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की है और सुनी है। अब कई ऐसे प्रभु के दास हैं जो सरदीस की कलीसिया के समान केवल विश्वास की कहानी बताते हैं, परंतु विश्वास की कहानी के ऊपर एक और कहानी है और वो कहानी कामों की कहानी है। और कलीसिया में काम भी होना चाहिए, इस पर शिक्षा देने वाले लोगों की कमी है। पर मेरा अपना मानना है इस कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को शुरुआत से ही हमने कामों के मामले में बाईपास करने वाला चैप्टर क्लोज नहीं किया, वरन शुरुआत से ही जब से प्रभु ने इस सेवकाई की नींव डाली है, काम बोले तो ये मट्टी गोटा का काम नहीं है। काम बोले तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में व्यवहार होना चाहिए। हमको गलती हो गई है तो माफी मांगना है, यदि रिश्ता टूट गया है तो जोड़ना है। यदि कोई 1 किलोमीटर बेगार में ले जाए तो 2 किलोमीटर जाना है। दशवांश देना है मतलब देना है। अपने मन की कल्पनाओं को शुद्ध करना है मतलब करना है, टू डू इट। यस। तो इन सब बातों के द्वारा हमारे काम नजर आते हैं। सरदीस की कलीसिया को कहता है मैं तेरे काम जानता हूं, और वो परमेश्वर के सामने पूरे नहीं हुए। इसका मतलब है जो जो बातें परमेश्वर नए नियम में आपको करने बोला ना, वो नहीं कर पाना परमेश्वर के सामने काम को पूरा नहीं करने के समान है। हाँ, बैर मत करो मतलब मत करो, शिकायत मान ना करो मतलब ना करो, लोभ ना करो मतलब ना करो, झगड़ा ना करो मतलब ना करो। फिर करते क्यों हो? गुस्सा मत हो। यदि आपको अपने विश्वास की नींव पर सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे रखना ही रखना है, तो हमको प्रभु पहाड़ी उपदेश में क्या क्या करने कह रहा है और क्या नहीं करने के लिए कहा रहा है। विश्वास तो सब करते हैं, हमारे साथ भूत लोग भी। गनेसरत की झील के उस पार
3,000 भूतों ने एका करके कहा था तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। पूरी टीम जानती थी और यही हमको निकालेगा, पर समय नहीं आया। इतनी बारीकी से जानने वाली दुष्ट आत्माओं को भी प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो तुमने मुझे मनवा लिया सुअरों के झुंड में भेजने के लिए, पर जब मेरा समय आएगा ना, तब मैं ना तो सुअरों में भेजूंगा और ना तालाब में भेजूंगा, सीधे नीचे भेजूंगा। इतनी जानकारी रखते हो। सरदीस की कलीसिया आज विश्व की कलीसिया के सामने उसका आईना बन के खड़ी है। आपने विश्वास के द्वारा धार्मिकता को नींव के रूप में स्वीकार किया, मानता हूं, मानना भी पड़ेगा, पर उसका अगला जो प्रमोशन है विश्वास के बाद में काम का, तो विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, और मसीह के वचन कुछ प्रतिज्ञाओं में है और कुछ आज्ञाओं में है। सो प्रतिज्ञाओं के वचन पर हम चमत्कार देखते हैं, आज्ञाओं के वचन पर हमें काम करने का निर्देश मिलता है। और आज विश्व की 99% विश्वासी जगत की कलीसिया ने काम वाले डिपार्टमेंट के वचन को बाइबल से काट करके, जैसे मिठाई का डब्बा मिठाई खाने के बाद फेंक देते ना, कुछ इसी तरीके से आज्ञा वाले विभाग के वचन को हमने तो बाइकाट कर दिया और अपनी मनमर्जी के अनुसार वचन में से अपने काम की चीज को निकाल लिया और बेकाम की चीज को बोला प्रेरितों के लिए थी, हमारे लिए नहीं है। ये आत्मिक अंधापन है, इट्स ए स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। याद रखिएगा, आप बैर पाल के बैठे हैं, लोभ पाल के बैठे, टूटे रिश्ते पाल के बैठे, शिकवा शिकायत लेके बैठे, लोभ लालच लेके बैठे। बाइबल बोलती है तू जो समझता है ना जीवित हूं बोल करके, पर मेरी दृष्टि में तू मरा है, क्योंकि तेरे काम अभी भी पूरे नहीं हुए। तेरा भाई तुझसे नाराज है तो उसका माथा खराब है, मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, इसलिए जा उसे रातों रात मेल कर ले और तेरा गुस्सा सूरज के डूबने के पहले समाप्त हो जाए। रात बीती, सुबह होगी नहीं कह नहीं सकते। आज कितने लोग हैं अपने टूटे रिश्ते को ठीक नहीं करना चाहते, कितने लोग हैं जो चोट लेके बैठे हैं, कितने लोग हैं जो चोट देने के लिए तैयार हैं। आपको नहीं लगता आपके काम परमेश्वर के सामने पूरे नहीं हुए हैं? क्यों चोट खाते हो आप? क्यों चोट देते हैं हम? क्यों गुस्सा आ जाता है? क्यों रूठ जाते हैं? नहीं जाते जाओ। आखिर इन सब बातों को हम यदि देखें तो परमेश्वर के सामने हम पूरे नहीं हुए। जी हाँ, इसीलिए वो बोलता है तू मरा हुआ है, तू मरा हुआ है। हाँ। चेत कर कि किस रीति से तूने शिक्षा पाई है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो बालाघाट जिले के ईसा मसीह के मानने वालों के लिए, और जितने लोग प्रभु के भक्तों के संपर्क में आके सुसमाचार सुने हैं, उन्होंने प्रारंभ से ही विश्वास के साथ साथ कामों को दबाव देते हुए शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक प्रेरिता ही आवाज से संदेश सुना है। तो आप धरती के सबसे खुशकिस्मत लोग हो सकते हो। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल चंगाई का समाचार सुना, केवल धर्मी होने का समाचार सुना, और उसके बाद वे वहीं तक आके खड़े हो गए, तो उनको प्रभु कहेगा इनको माफ किया जा सकता है क्योंकि इनका कोई था ही नहीं जिसने बताया नहीं। पर बाइबल सरदीस की कलीसिया को बोल रही तूने कैसा वाला सुना था? तुझे बताया तो गया था कि नाराज नहीं होना चाहिए, फिर हो क्यों गया तू? तुझे कहा तो गया था कि रिश्ता ना टूटे, कहा तो गया था कि लोभ नहीं करना, सुनाया तो गया था ना, काम को वजन दिया था कि नहीं? तू कैसा सुना था वचन? तुमने किस प्रकार से सुना था? तो सुने थे तो किए क्यों नहीं तुमने? चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा पाई है। इसलिए इस जिले के लोगों को प्रभु की ओर से चेतावनी है,
यदि सुनने के बाद भी आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने को मानने की तैयारी नहीं की, तो प्रभु कहता तू जीवित होने का दावा करता है, फिर भी तू है मेरी दृष्टि में मरा हुआ, क्योंकि तेरे काम अभी भी अधूरे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु भटकारता है। और बाइबल कहती है चेत कर कि तू किस रीति से शिक्षा प्राप्त किया है और सुनी थी और उसमें बना रहे। और वो सलाह कह देता है मन फेरा। जोर से बोलो, क्या बोले तो? आज कोई बोलता क्या मन फिराने के लिए? भाई मन तो वही ना फिराएगा जिसको गलती की जानकारी होगी। और आज की तारीख में यदि हम गलती की जानकारी दें तो बैरंग वापस आ जाइएगा। सबको इनकरेजमेंट चाहिए, हमको हाईलाइट मत करो कि हम गलत कहां हैं। और यदि किसी को उसकी अपनी गलती को बताई जाए तो वो ऑफेंडेड हो जाता है, नाराज हो जाता है। इसका मतलब रहे ना हम सरदीस की कलीसिया की लिस्ट में। मन फिरा, अपने गलतियों के अंगीकार के बाद उसको नहीं करने का वायदा कर ले जिसके साथ तूने रिपीट किया है। नहीं पीऊंगा बीड़ी, नहीं खाऊंगा तंबाकू। और यदि तू जागृत नहीं रहेगा, यदि तू मन नहीं फिराएगा, यदि तू विश्वास को काम में नहीं बदलेगा, तो मैं चोर की नाई आऊंगा। अब यहां पर एक बड़ा भेद हमारे सामने खड़ा है, अच्छे से कान खोल के सुन लेना। यीशु मसीह का दूसरा आगमन चोर के समान केवल उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों ने विश्वास के बाद अगली सीढ़ी में जो काम पाए जाते हैं, जिसमें प्रभु ने जो आज्ञा दिया था उसको माने जाने का काम है, उसको नहीं मानेंगे तो ऐसे लोगों के लिए यीशु का दूसरा आगमन चोर की तरह होगा। देखो पता ही नहीं चलेगा। अब उल्टा चले, यदि कोई अपने कामों के मामले में जागृत है कि वचन के विश्वास के ऊपर में जिन जिन निर्देशों को प्रभु ने दिया था उन कामों को करने में यदि हमारा मन लगा रहे, तो बाइबल का प्रभु कहता है ऐसे समय में मैं आने की भनक तुझे देते रहूंगा, मैं अपने आने की खुशबू देते रहूंगा, मैं अपने आने की आहट तुझे देते रहूंगा। इससे ऐसे पता चलता है जो विश्वास को काम में बदलने वाले सिद्धांत पर खड़े हैं उनका ध्यान यीशु के दूसरे आगमन को सेंस कर सकता है। परंतु जो अपने कामों में परमेश्वर के सामने पूर्ण नहीं है, केवल वे ही लोग होंगे जो कहेंगे अरे प्रभु तो 100 साल के बाद आएगा, अभी तो दारू पियो, अभी तो नोट कमाओ, अभी तो झूठ झाट करो। तेरे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलने वाले जीवन तुझे यीशु के दूसरे आगमन के लिए लापरवाह कर देंगे और वो कब आ जाएगा बोल के तुझको पता भी नहीं पड़ेगा। जो अपने कामों के मामले में सावधान हैं, केवल वे ही उसकी आहट सुन सकते हैं कि प्रभु के आने का समय हो गया है। और जो लोग यीशु मसीह के आने पर विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग यीशु मसीह के आने पर तैयार नहीं हैं, तैयारी नहीं करते हैं, जो यीशु मसीह के आने के मामले में जागृत नहीं हैं, केवल वे लोग हैं जिनके काम परमेश्वर की दृष्टि में अधूरे हैं। याद रखिएगा, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के आगमन से लगाव केवल उन लोगों को है जो विश्वास की अगली सीढ़ी तय करने में तैयार है। Those who are ready to maintain the broken relationship with the people, जिनके रिश्ते टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो दोषारोपित जगह में खड़े हुए हैं, जो अपने आप में रिश्तों को जोड़ना नहीं चाहते, चोट लेके बैठे हैं, चोट खाते हैं, खिलाते हैं, लोभ में पड़े हुए हैं, लालच में पड़े हुए हैं, झूठ मूठ के उल्टे सीधे प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं। एक बार फिर परमेश्वर के अभिषेक की अधीनता में मसीही कलीसियाओं और अगुओं को चेतावनी देते हुए पवित्र आत्मा कहता है यदि प्रोजेक्ट के अंदर में पारदर्शिता नहीं है तो यह हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। हर प्रोजेक्ट कर्ता के पास में इनकम कितनी होगी यह विचार रहता है। आप पारदर्शी नहीं हैं। बी अकाउंटेबल टू गॉड, बी ट्रांसपेरेंट बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड।
आज भारी मात्रा में अपराधी मिजाज के लोग जो प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री में लगे हुए हैं, उनके अंदर में काला पीला करने का जो आयाम है, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने का कोई मन नहीं। और यदि हम उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह आने वाला है ये बात बताए जाए तो वे कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया, हम 200 साल से सुन रहे हैं यीशु मसीह आने वाला, नहीं आता। बोले तेरे काम बता रहे हैं, यदि तू यीशु को आने में देरी है बोल करके अपना स्टेटमेंट दे रहा है, यह इस बात का सबूत है कि तेरे काम परमेश्वर के सामने अधूरे हैं, समझ के ताले बंद हैं। हालेलुया। जो काला पीला कर रहे हैं मसीहत के अंदर में, वे कभी भी यीशु के आने का इंतजार नहीं करेंगे और वे कभी भी यीशु के आने पर विश्वास नहीं करेंगे। और उनका एक ख्याल होगा अभी नहीं आता, क्योंकि उसको पाप करना है ना। सरदीस की कलीसिया, मैं चोर की मानिंद आऊंगा यदि तेरा काम ठीक नहीं होगा तो तू जान भी नहीं पाएगा मेरे आने की आहट को, तू समझ भी नहीं आएगा। मैं तुरी भी बजा के बताऊंगा तो तेरे कान इतने मोटे हो जाएंगे कि तू मेरी तुरी भी नहीं सुनेगा। मैं तेरे दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाऊंगा, तुझको पता भी नहीं चलेगा और घुटने भी नहीं टेक पाएगा। और जिसको मैं चाहता हूं उसको ले जाऊंगा, तू यहीं रह लेना। फिर जो कुछ भी बचा है विश्वासियों को वो भी तू ले लेना। ईट एंड डाई, ईट मोर एंड डाई सोन। मैं चोर की नहीं आऊंगा, तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पहुंचूंगा। पर हां, अब आगे और एक संदेश है, ये सब में लागू नहीं होता। सरदीस की कलीसिया में सब निकम्बे नहीं हैं, पर हां सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं वाह, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। क्या बात है, ये कौन से वाले वस्त्र हैं? धूल में बैठ गए थे, रिन साबुन ले जाओ धो लो, ना रे बाबा ना। आत्मा में ना रे बाबा ना। जिस व्यक्ति ने यीशु को एक बार मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, उसकी आत्मा में अमर काल के लिए पुत्र यीशु की आत्मा एक हो जाती है। आपकी आत्मा अरबों खरबों साल के लिए ब्रांड न्यू हो गई, क्योंकि पुत्र की आत्मा ने आपकी आत्मा को एनवलप कर लिया। जैसे ये दो हाथ जुड़ गए हैं, अब इसको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दूसरे की उंगलियां फंसी हुई हैं। कुछ पुत्र की आत्मा हमारी आत्मा के साथ में यूनाइटेड हो जाती है। आपकी आत्मा का ब्रांडेड, आपकी आत्मा का शुद्धिकरण हो गया। बात वस्त्र की आत्मा से नहीं है, बात वस्त्र मन के साथ जुड़ी हुई है। एक और गारमेंट है, एक और कपड़ा है जो मन को पहनाया जाना है। कामों का कपड़ा, आचरण का कपड़ा, वचन के अनुसार चलने का कपड़ा, जिसका स्केल है आज्ञाएं। जी हां, ये कुछ लोग हैं सरदीस की कलीसिया में जो वचन के स्केल से अपनी जिंदगी को पवित्र आत्मा की सहायता से, जो दिमाग से जुड़ी हुई है, जो कामों से जुड़ी हुई है, जो चालों से जुड़ी हुई है, उसको वे पवित्र आत्मा की सहायता से अपने जीवन में व्यवहारिक बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। इसका मतलब है हमारे आचरण में पाए जाने वाले वचन के अनुसार वाले जीवन में यदि कोई चाल चले तो वह शुद्ध वस्त्र पहने हुए है। और ऐसे लोगों के बारे में वो कहते हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे भविष्य में, अभी नहीं, क्योंकि वे इस योग्य हैं। इसका मतलब है सरदीस की कलीसिया को प्रभु प्रमोट करना चाहते हैं, और वो ये प्रमोशन है कि वे अगले चरण में जाएं और वहां जाकर के उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार करना है अपने व्यवहारिक जीवन में कामों के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं 10वें हिस्से पर, देता तो नहीं ना, विश्वास अकेला करता है।
मैं विश्वास करता हूं 10 आज्ञा पर, क्या तख्ती लटकाने पर? माना क्या? नहीं, मैं विश्वास करता हूं क्षमा करने पर, तो करना रे बाबा, तेरा तो 4 से 36 का चलता। समझ रहे हैं? विश्वास वाला काम अपने आप में ठीक है, पर विश्वास के बाद में काम वाले काम में आना है ना। वही तो मेरे वस्त्र का शुद्धिकरण है। मैं क्यों शिकायत रखूं किसी के लिए? सरदीस की कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके वस्त्र अशुद्ध नहीं किए गए, और उनके वस्त्र के अशुद्ध नहीं किए जाने का मतलब है शुद्ध किए हुए वस्त्र वाले मेरे साथ श्वेत वस्त्र पहने हुए। वाह, क्या बात है! ठीक है, अच्छा जी, इसको यहां बंद नहीं करना, वापस आ जाएं। प्रेरितों की प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 7वां अध्याय और 9 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 2 पन्ना आगे ले लें। इसके बाद 9वें पद से, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, हर एक कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई नहीं गिन सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए। अब ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन है? आगे जरा देखें। श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डाली लिए हुए, सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से उद्धार, वो पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए। ये कौन सा वाला उद्धार है? उनका आत्मा का उद्धार है, प्लस उनके मन का उद्धार है। आत्मा के उद्धार को यीशु को ग्रहण करने के द्वारा किया और मन के उद्धार को वचन के अनुसार चलने के द्वारा शुद्ध किया। ये दोनों की दोनों उद्धार परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। परमेश्वर, आगे क्या लिखा हुआ है? वे अपने उद्धार के लिए परमेश्वर को जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन के चारों प्राणी चारों ओर खड़े थे। फिर मैंने सिंहासन के सामने मुख के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हे हमारे परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ, शक्ति युगान युग बनी रहे। इसमें से प्राचीन में से मुझसे कहा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, मैं नहीं जानता। उसने उनसे कहा, ये वे हैं जो बड़े क्लेश निकल आए हैं। हमारे पीछे बोलिए, ये वे हैं जो बड़े क्लेश। जोर से, जोर से, जोर से। इसका मतलब है क्लेश को बाईपास नहीं किया जा सकता। मसीहियत के पीछे से आने वाली समस्याओं का इनकार करना क्लेश का इनकार है। इसका मतलब है आप जो परीक्षा में नहीं पढ़े, अगली क्लास में नहीं बैठ सकते। और आज 99% लोग अपने आप को परीक्षा से बचने के लिए दुआ मांग रहे हैं। परीक्षा पर खड़े रहने के लिए दुआ मांगना चाहिएगा। ये बात जरूर है, प्रभु जी ने कहा था अपने चेलों को कि हमें परीक्षा में ना ला वरन बुराई से बचा। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, ये वे हैं जो परीक्षा में से होकर के गुजरे हैं, अर्थात इनकी टेस्टिंग हुई है। वचन के अनुसार चलना हमारे लिए टेस्टिंग है, और जो टेस्ट में पास हो जाते हैं उन्हीं को सफेद कपड़ा मिलेगा, याद रखना। नहीं है बिना परीक्षा के चंगाई लेके मरो, बिना परीक्षा के वरदान लेके मरो, बिना परीक्षा के नौकरी चाकरी धन दौलत लेके मरो। परीक्षा ना दीजिएगा, अगले साल यही क्लास में बैठिएगा। परीक्षा दीजिएगा, पास हो जाइएगा तो अगले वर्ग में जाइएगा, नहीं तो बाय बाय गुड नाइट। आज लोगों का प्रमोशन क्यों नहीं होता मालूम क्या? क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में जो नुकसान होता है ना, इस परीक्षा में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो बड़े क्लेश में से निकल आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धो करके श्वेत किए। वाह 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 वाह। हाँ, लहू। अब एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है, द ब्लड ऑफ जीसस। हमारी ब्लड ऑफ जीसस वाली किताब को पढ़िएगा, बहुत भेद मिलेगा वहां।
यीशु ने रोटी ली और कहा, लो इसे खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, मेरी याद के लिए ये किया करना। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा अनुग्रह। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा किया गया अनुग्रह। मिलाप वाले तंबू में देह आंगन में जलाई जाती है, परंतु मिलाप वाले तंबू में लहू पवित्र स्थान के भीतर छिड़का जाता है। इट्स अ 2 टाइप ऑफ मिनिस्ट्री, 2 कंडीशंस। देह आंगन की सेवा है, लहू पवित्र स्थान की सेवा है। जी हां, यहां पर लहू से धुलना है। कार्यक्रम आंगन का नहीं है, कार्यक्रम पवित्र स्थान का है। आज लोग आंगन में खड़े, आज 99.9999 चर्चेस आंगन में ही मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, बपतिस्मा, डुब, बस तेरे पाप क्षमा हो गए, बीड़ी पीता है पी ले, आएगा जब सर्वसिद्ध आएगा तब तेरे को ठीक ठाक कर देगा, बीड़ी छुड़ा देगा। अरे नहीं रे बाबा, उसके आने के बाद नहीं छूटेगी, वो तो परमानेंट हो जाएगी। अधूरी, कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान। किसी भी थैला छाप डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाइए, नहीं जाने वाला भी कब्रिस्तान की यात्रा पर चल पड़ता है। सब प्रचारक ना बने, सब प्रचारक ना बने। इसलिए बाइबिल को पहले बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा, फिर अगवानी की कुर्सी पर बैठिए आप। नहीं तो अंधा अगुआ भेड़ों को सीधे कुएं में बोलेगा, यहां बपतिस्मा लेना, फिर उसका बप तो होगा, प्रतिस्मा नहीं होगा। कुएं से निकल के कौन आएगा, आप ही बताइए। बी केयरफुल। यहां पर बाइबल का प्रभु हमें बहुत स्पष्टता से कहते हैं, आंगन की सेवा में सेवा करने वाले सेवकदारों, आंगन की सेवा में सेवा करने वाले सेवकों के द्वारा आई हुई कलीसियाओं, तुम रोटी के द्वारा जो लाभ है ना, वो तुमको मिल जाएगा। पाप क्षमा हो जाएंगे, चंगाई मिलेगी। मेरे देह के तोड़े जाने से तेरा जो भी हिसाब किताब है उसका चुकारा दिया। परंतु बात मात्र शरीर की नहीं है, वरन लहू की है। और वेद आंगन में लहू का कोई काम नहीं है। लहू तो कटोरे पर इकट्ठा कर लिया जाता है, लहू तो कटोरे पर इकट्ठा कर लिया जाता है, और ज्यादा हो गया तो बह गया, वो वेदी के, पित्तल वाली वेदी के किनारे डाल दिया गया, धरती चूस ली उसको, उसका कोई लेना देना नहीं है। पर जो कटोरे में लहू इकट्ठा किया गया है, उसको लेवी और याजक ले जाते हैं पवित्र स्थान में, और पवित्र स्थान में गुप्त अंधेरा रहता है, चारों तरफ से बंद है, ऊपर से कोई रोशनी नहीं, बाहर का संसार का संबंध ही नहीं है वहां पर। फिर एक कोने में दक्षिण अलंग में दीवट जलती है, उत्तर अलंग में टेबल रखी है, और पश्चिम अलंग में सोने की वेदी है। इससे पहले कि लहू छिड़का जाए, उत्तर अलंग में रखी गई रोटी को फाइंड आउट करने के लिए दीवट के उजियाले की जरूरत है। जब यह दीवट का उजियाला होगा, जिससे टेबल दिखाई देगी, और टेबल पर रखी रोटी को आप जाइए, उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा, उसको उठाइए, उसको खाइए, और जब तक पूरी न खा लो, एक उठाने की भेंट करके रख लेना, उसको जाके वेदी में बाहर में जलाना। जब रोटी खाने का कार्यक्रम हो जाए, तब जाके कटोरे में से लहू लेना और वेदी में 7 बार ऐसे करके सोने वाली वेदी में छिड़कना। ये सफेद वस्त्र जो है ना बेटा, आंगन में शुद्ध नहीं किए जाते हैं, वरन पवित्र स्थान में किए जाते हैं। लहू की जरूरत आंगन में नहीं है। आंगन में तो देह से काम चल जाता है, वहां छुटकारा है, परंतु पवित्र स्थान में हमारे स्वभाव में बदलाव है, वहां हमारा आचरण में प्रमोशन है। We are going to be promoted in our attitudes in the holy place through the shedding the holy blood of Christ. आज ब्लड की शिक्षा है नहीं, यीशु के लहू की शिक्षा है नहीं। सब मारा गया गाड़ा गया, अरे मारा गया गाड़ा गया, पर लहू भी तो बहाया है ना। वो तो नामचार को बोल दिए और आगे चल पड़े आप। ये वे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोए हैं। यदि अनंत जीवन पाना चाहते हो तो
हमको शुद्ध वस्त्रों का ख्याल रखना होगा। वे मेरे साथ सफेद श्वेत वस्त्र पहन करके घूमेंगे। कहाँ घूमेंगे? मुंबई कलकत्ता ट्रेन में? कहाँ घूमिएगा? प्रभु को तुम्हारे साथ मुंबई घूमने का शौक है कि स्वर्ग में घुमाएगा वो? हाँ, तो जाना है क्या? तो लहू की बात तो सीखना पड़ेगा भैया। सरदीस की कलीसिया को प्रभु जी ने साफ कह दिया कि जो जय पाए, 7वें पद 3 अध्याय का 5वां पद, जो जय पाए वह उसे इसी प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनाएगा और मैं उसका नाम जीवन की किताब में से किसी रीति से ना काटूंगा। किसका ना काटेगा और किसका काटेगा? आप ही बताइए फिर। मैं किन का नाम नहीं काटेगा जीवन की पुस्तक से, और किन का काट देगा? तब आप बताइए, आपका नाम जीवन की किताब में लिखा भी है कि नहीं? अच्छा, लिखा गया होगा। अब ये सवाल है, नहीं काटूंगा इसका मतलब लिखा हुआ तो होगा, तभी ना काटने की बात होती। लिखा ही ना जावे तो काटने का सवाल नहीं उठता। तो लिखा होगा उसी का ना काटेंगे, जिसका लिखा ही नहीं उसके काटने का सवाल ही नहीं उठता। तो बाइबल बोलती है मैं तेरा नाम नहीं काटूंगा। तो शर्त क्या है? श्वेत वस्त्र। तो कब काटूंगा? तेरे वस्त्र मैले हो जाएंगे। तो मैले हो जाएंगे तो पहले नहीं थे क्या? नहीं थे ना। यहां भी संकेत है, याद रखिएगा। आपको मालूम है, जरा सुनो एक बात बोल के हम आगे चलते हैं। जब एक व्यक्ति का उद्धार मिलता है ना, तो उसके ए से लेकर के जेड तक पाप क्षमा हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति का यीशु के सामने आमना सामना होता है, उस समय वह अपना जीवन प्रभु को देता है और प्रभु उसके पूरे पापों को क्षमा कर देते हैं। मतलब बैलेंस 0 हो जाता है। हमने कहीं एक गाना याद किया था, सुना था, यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी। उसमें एक बहुत अच्छा पद है, बड़ा आनंद जब तूने कहा था पाप क्षमा हुए तेरे। बड़ा आनंद। ये बात हमें चोट देती है। चोट देती नहीं मतलब अंदर से एक ऐसी स्फूर्ति देती। बड़ा आनंद तूने कहा था पाप क्षमा हुए तेरे। हाँ हाँ, पाप क्षमा हुए तेरे। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे। वो निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा। हाँ हाँ, बंदरगाह तू मेरा। यात्री हूं मैं, अनंत जीवन में जा रहा, बंदरगाह जहाज मेरी जहां ठहर जाती है। उस दिन जिस दिन तूने कहा था जा तेरे पाप क्षमा हुए, बड़ा आनंद। इसलिए कहते हैं नया नया मुल्ला ज्यादा ही अल्लाह अल्लाह पुकारता है। जिस दिन आपका नया जन्म हुआ था, पानी भी दुआ करके पीते थे। अभी तो हाथी सुड़क जाते तो डकार नहीं मारते। अरे तो आप ही वो है, जब यीशु के सामने आपका आमना सामना हुआ था तो आपके जीवन के अंदर में जो सभ्यता पाई जाती थी, अंकल जी बिल्कुल पैर के नीचे गिर जाते थे। अब तो उनकी कुर्सी उतार के उसमें बैठने के चक्कर में रहते हैं। याद रखिएगा, अन्य जाति से आने वाले लोग जो प्रभु के पास आ गए, सबसे ज्यादा है अपराधी मिजाज की विकृतता उन लोगों के अंदर देखी जाती है। एक दिन वे कितने नम्र थे, एक दिन वे प्रभु को कितना प्यार करते थे, एक दिन वह हर पलों में प्रभु प्रभु कहा करते थे। परंतु जैसे जैसे वचन की जानकारी उम्र और अनुभव में बढ़ते चले गए, हमने उन बातों को जो प्रारंभ में हमारे जीवन के अंदर में पाई जाती थी, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उस दिन लिख लिया था, परंतु आज कहता है तेरे काम के चक्कर में काट दिया हूं। लिसन मी केयरफुली।
इसलिए बाइबल कहती है प्रेरितों से शिक्षा पाने, उनसे संगति रखने, टेढ़ी जाति से अलग रहो। टेढ़ी जाति है कौन? वो नहीं जो प्रभु को नहीं जानते। टेढ़ी जाति अंदर है, अंदर, जो गलत सिद्धांतों और गलत बातों के द्वारा परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने से रुकावट पैदा करते। वो खुद भी नहीं चलते और चलने भी नहीं देते। टेढ़ी जाति अंदर है। जो कामों का बहिष्कार करता है वह टेढ़ी जाति है। जो प्रभु के वचन को सुनता सुनाता, तूने कैसी शिक्षा पाई थी, फिर चला क्यों नहीं तू उसके अनुसार? टेढ़ी जाति हम हैं जो नहीं मानते प्रभु जी की बात को। मैं काट दूंगा नाम जीवन की किताब से। और बाइबल बोलती है जिनका नाम जीवन की किताब में नहीं होगा वे ही होंगे जो उस पशु की पूजा करेंगे। यदि प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 13:8, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे नहीं गए हैं, वे जगत की उत्पत्ति से घात किया गया वे पशु की पूजा करेंगे। लो, और एक नई PhD ले लो आप तो। जो मेमने की किताब में नाम कटवा लेगा वो पशु की पूजा करेगा। द बीस्ट। इतने खतरनाक वचन प्रभु जी ने लिखे प्रेरित प्रकाशित वाक्य की किताब में। जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं उनका नाम होगा जीवन की किताब में, और जिन्होंने वस्त्रों का ख्याल नहीं किया मैं काट दूंगा नाम। और जिनके नाम काट दिए जाएंगे उनके लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि वे पशु की पूजा करेंगे। अभी तक नहीं किए तो हो सकता है आगामी दिनों में। इसलिए बाइबल कहती है सरदीस की कलीसिया को मन फिरा ले, 3 पद में, चेत कर कि तू किस रीति से शिक्षा पाई है और सुनी है उसी में बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। क्योंकि जिस पशु की तू पूजा करेगा ना, मेरी आहट तुझे नहीं सुनने देगा वो। इतनी स्पष्टता से यदि बाइबल का प्रभु हमें कहता है तो मन फिरा के लौट आने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं है। एनी हाउ, वह जो उसके पास लौट आते हैं उनको कभी इनकार नहीं करता है। पर यदि हम ढिठाई करके उन बातों को समझने के बजाय उसका विद्रोह करते रहें जो हमारे जीवन में चाल चलन से संबंध रखता है, तो कहीं ऐसा ना हो इस ढिठाई का रहस्य उस पशु का प्रभाव हो जो हमको मन नहीं फिराने में दबाव दे रहा है। जिनके मन कठोर हो जाते हैं, जो मन फिराने वाले मामले को त्याग देते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो पशु उनको ढीठ बना देता होगा। वे पशु की पूजा करेंगे। पूजा बोले तो मोमबत्ती अगरबत्ती नहीं रे बाबा। पूजा बोले तो जो अपना मन जिस बात के लिए समर्पित कर देता है उसी की वह पूजा करता है। माफ नहीं करने वाली भावना को आप डाल दीजिएगा तो आप उसकी पूजा कर रहे हैं, और क्या होना। हालेलुया। जाग रहे हैं? मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु आपके मन की आंखों को खोले और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे कि आप अपने प्रभु के साथ वस्त्रों के मामले में सावधान रहें। नाम जीवन की किताब से अनजाने में कटवा मत लेना। अपने वस्त्रों के मामले में सावधान रहिएगा। काट, घास और फूस के रद्दे को त्यागते हुए सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों पर ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपका जीवन वस्त्रों के मामले में सावधान रहने से जीवन की किताब में नाम लिखा जाए और उसकी आहट आप सुन सके कि अब प्रभु यीशु के आने का समय पूरा हो गया है। तो प्रभु आपके मन को शांति दे, विश्राम दे, समझ की आत्मा दे, और हम निरंतर प्रभु में बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आपकी आराधना, स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता,
आज के दिन आपने हम सब के साथ विशेष अनुग्रह दिया कि हम आपके वचन को जान सीख सके और सरदीस की कलीसिया के आईने में अपने आप को जांच परख सकें। प्रभु, हम हर क्षेत्रों में निर्दोष साबित होने के लिए बोल से लेकर कल्पना तक प्रभु हम आपके नियंत्रण में अपने आप को डालना चाहते हैं। हमारे बोल से यदि भूल चूक हो गई, हमारी कल्पनाओं में यदि कोई ऐसी बात आ गई, तो आप उन्हें माफ़ कर देना हे पिताजी, जिससे कि हम इस ब्यारी में सम्मिलित होने से पहले अपने आप को पूर्ण रीति से खरा और पवित्र पाया जाने वाले स्थान पर रख सकें। ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।